हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, क्या आप अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं जब आप मोबाइल, कंप्यूटर घंटों-घंटों तक यूज़ करते हैं? तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक ही हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है, इसके होने के कारण क्या हैं, इसके लक्षण और इसको कैसे आप फिक्स करेंगे, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। इसके अलावा वो कौन-सी तरीके मैं अपनाता हूँ अपनी आँखों को रिलैक्स करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को चालू करते हैं, जानते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डिजिटल आई स्ट्रेन होता क्या है। जब आप लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं, इसकी वजह से आपकी आंखों में थकावट, तनाव या फिर ड्राइनेस फील होने लगता है। उस प्रक्रिया को हम लोग डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसके कारण क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं होने के डिजिटल आई स्ट्रेन, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हम लंबे समय तक अगर मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमको डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पे हमारा वर्क स्पेस है, वहाँ की लाइटिंग कैसी है? कहीं लाइटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिम तो नहीं है, लाइटिंग की क्वालिटी खराब तो नहीं है, उसकी वजह से भी आपको डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है। इसके अलावा जब आप डिजिटल मोबाइल या फिर डिजिटल स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो हमारे जो ब्लिंकिंग रेट होती है, जो आँखों की झपकाते हैं, उसकी जो रेट होती है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से भी हमको थकावट महसूस होने लगती है। उसके अलावा अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, अगर आपके ग्लासेस के पावर परफेक्ट नहीं है, आपके ग्लासेस के पावर ठीक नहीं है, तो भी आपको डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है। ये तो बात हो गई कि इसके कारण क्या होते हैं। अब मैं बात करूँगा इसके सिम्पटम के बारे में, इसके लक्षण के बारे में कि वो कौन-कौन से लक्षण हैं जिसके देख के आप पहचान सकते हैं कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है। तो डिजिटल आई स्ट्रेन में सबसे जो पहला कारण होता है कि आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, इसके अलावा आपकी आँखों में हैवीनेस महसूस होगा। दूसरा जो इसका लक्षण है, वो है कि आपकी आँखों में ड्राइनेस यानी आपकी आँखें सूखी-सूखी महसूस हो सकती हैं या फिर आप अपनी आँखों से में बहुत ज़्यादा वाटर यानी कि वाटरिंग आप देख सकते हैं, आपकी आँखों से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो भी आपको ये डिजिटल आई स्ट्रेन का आप सिम्पटम समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेडेक हो, अगर आपको हैवीनेस महसूस हो रहा है, अगर आपका शोल्डर पेन हो रहा है, आपका नेक पेन हो रहा है और आपकी आँखों में थकावट महसूस हो रही है, ये भी एक सिम्पटम हो सकता है डिजिटल आई स्ट्रेन का। दोस्तों, इसका चौथा जो सिम्पटम है वो है कि अगर आपको ब्लर विज़न आपको मिलता है या फिर आपको डबल विज़न मिलता है, तो भी इस डिजिटल आई स्ट्रेन आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, तो भी डिजिटल आई स्ट्रेन आपको हो सकता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि इसको आप फिक्स कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, इसका इलाज क्या है? तो इसका एक गोल्डन रूल है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम लोगों को इससे रिलीफ मिल जाता है। वो रूल है 20-20-20 रूल। अगर आप 20-20-20 रूल को फॉलो करते हैं तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये 20-20-20 रूल होता क्या है? आपको फॉलो करना है, हर 20 मिनट पे 20 फीट दूर देखना है 20 सेकंड के लिए। जब से आप डिजिटल स्क्रीन यूज़ करिए, तो हर 20 मिनट पे 20 फीट दूर देखिए, 20 सेकंड के लिए आपको दूर देखना है। इसको आप दिन भर फॉलो करिए, आपको काफ़ी इससे रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप मेक श्योर करिए कि आप जो ब्लिंकिंग है, आपकी ब्लिंकिंग रेट गिरने ना पाए, आपकी ब्लिंकिंग रेट कम ना होने पाए। इसके अलावा आपको अपने कंप्यूटर या जो पीसी है उसको थोड़ा-सा एडजस्ट करना चाहिए। आपको कैसे एडजस्ट करना है? आपका जो आई लेवल है, आपका जो पीसी होना चाहिए वो थोड़ा-सा उससे नीचे होना चाहिए, उससे थोड़ा-सा बिलो होना चाहिए और वो आपकी आँख से उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी पे होनी चाहिए। यानी 20 इंच से 24 इंच की दूरी पे आप उसको अगर एडजस्ट करते हैं, तो भी आपको उससे राहत मिलती है। बहुत सारे लोग देखा हूँ कि बहुत क्लोज़ अपना पीसी करके उसको देखते हैं, तो भी उनको भी ये आपको डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए?
इसके अलावा अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करिए या फिर ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस का यूज़ आपको करना चाहिए, जिससे कि जो ब्लू लाइट इलिमिनेट होती है कंप्यूटर या मोबाइल से, उससे आपको राहत मिलेगी, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल आई स्ट्रेन के लिए अब डेडिकेटेड ग्लासेस बनना चालू हो गए हैं, डेडिकेटेड लेंसेज आने चालू हो गए हैं। ऐसे ही एक ब्रांड है एस्क्लोर का आईजेन लेंसेज, उसका भी अगर आप चाहिए तो उसका भी यूज़ करके आप डिजिटल आई स्ट्रेन से बच सकते हैं। इसके अलावा अब जो आपका वर्क स्पेस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ की लाइट को आपको प्रॉपर रखना चाहिए। जब आप वहाँ की लाइट को प्रॉपर रखते हैं, लाइट वहाँ की कम नहीं रहती है, तो भी आपको डिजिटल आई स्ट्रेन होने का खतरा नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अगर ध्यान देते हैं, तो आपको डिजिटल आई स्ट्रेन से आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो ग्लासेस है, उसका जो पावर है, उसको रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए और अगर आपके पावर में कोई भी चेंजेज़ आया हुआ है, तो उसको चेंज करवा लेना चाहिए। और दोस्तों आप इसके लिए और क्या कर सकते हैं और अगर आप लंबे समय तक 12 से 14 घंटे तक अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं, तो आपको बीच-बीच में ब्रेक लेना चाहिए और अपनी आँखों को रिलैक्स करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप आर्टिफ़िशियल टीयर का यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार उसका यूज़ करेंगे, तो भी आपकी आँखों में ड्राइनेस नहीं फ़ील होगा और आपको रिलैक्स महसूस होगा। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि मैं क्या करता हूँ अपनी आँखों को रिलैक्स करने के लिए। दोस्तों मैं पहला जो बताया कि 20-20-20 रूल को फ़ॉलो करता हूँ, स्ट्रिक्टली मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ और मैं मेक श्योर करता हूँ कि हमारी जो ऑफ़िस की हमारे जो स्टोर की लाइटिंग रहे, वो प्रॉपर रहे और मैं हर आधे घंटे में, पौने घंटे में मैं वहाँ से उठ के मैं बाहर घूम लेता हूँ, जिससे हमारी मेरी आँखों को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा मैं आर्टिफ़िशियल टीयर्स का भी यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा सूखापन या ड्राइनेस मुझे लगता है, तो मैं आर्टिफ़िशियल टीयर का यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको एक बार आई स्पेशलिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए कि हो सकता है कि आई स्ट्रेन के अलावा भी आपको कोई और प्रॉब्लम हो, तो एक बार ज़रूर अपने आई स्पेशलिस्ट से एक बार मिलिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है कि कोई भी डिजिटल आई स्ट्रेन से ग्रसित हो और आपका एक शेयर उसको रिलीफ़ दे सकता है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख़्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।